नमस्कार साथियों, मैं पवन स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी मेनिया बाई एमडी क्लासेस में। क्या हाल है भाई सभी के? उम्मीद है बढ़िया होंगे। और भाई आप सभी को पता है ना कि एसएससी एमटीएस 2025 की वैकेंसी आने वाली, नोटिफिकेशन भाई आप सभी के पास आ चुका है, लगभग भरने जाने वाले हैं फॉर्म। और आप सभी बेहतरीन तरीके से अब लग जाओ, क्योंकि भाई यहां पे संपूर्ण सिलेबस आप सभी हम लोग यहां कवर करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कंप्लीट रीजनिंग की बात करने वाले हैं दोस्तों आज हम लोग। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है और सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि एमटीएस जो है आप सभी को पता है, और नहीं पता है तो जान लो मेरे साथी, यहां पे बहुत ज्यादा आपको रीजनिंग और मेहनत, मैथ के लिए मेहनत नहीं करनी है। लेकिन फिर भी भाई मेरे स्कोर बिना इनके भी तो नहीं बन सकता, बिना इनके भी तो स्कोर नहीं बन सकता ना मेरे साथी। भाई है तो क्वालिफाइंग नेचर ही। यहां पे क्या है भाई, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे आपके पास 60 नंबर के, ठीक है। और भाई 20 क्वेश्चन आपके पास मैथ के आएंगे 60 नंबर के, क्योंकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। और ये दोनों ही जो पहला सेक्शन है आपके पास, ये भैया सेक्शन 1, यहां मैथ और रीजनिंग आने वाली है, 40 क्वेश्चन है 120 नंबर के, और ये क्वालिफाइंग नेचर है। लेकिन मेरे भाई जब क्वालिफाई करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तो क्वालिफाई करने के लिए भी मिनिमम नंबर तो लाने ही है। तो मिनिमम के लिए भैया हम क्या करेंगे, हमको मेहनत तो करनी ही है। तो 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं आराम से, क्योंकि भाई कितना क्या नंबर जाने वाला है ये सब चीजें बात की बातें हैं। लेकिन हम लोग यहां बेहतरीन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और सेशन 2 जो है भाई, जिसमें आपकी मेरिट बनती है, वो जीके जीएस है भैया। 25 क्वेश्चन आते हैं 75 नंबर के मेरे भाई, और जो इंग्लिश आती है वो 25 क्वेश्चन आते हैं 75 नंबर के आपके पास, ये सब। और मेरिट जो आपकी बननी है ये सेशन भैया जो आपका सेक्शन 2 है उससे बनने वाली है, मतलब 150 में से आपकी 150 में से आपकी मेरिट बनने वाली है। तो ये चीजें आप समझ गए। अब हम बात करेंगे भाई सिलेबस क्या है। तो सिलेबस हमारे लिए जो जरूरी है, आप देखो पूरा संपूर्ण सिलेबस आपके लिए भैया मैथ का सिलेबस है, और ये जो है रीजनिंग का सिलेबस है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, यहां पे सारी चीजें ऐसे लिखी हुई हैं जो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती हैं। उन सबको मैंने एक फॉर्मेट अपने जो हम लोग रेगुलर पढ़ते हैं उसके हिसाब से हमने आपको लिख दिया है। द क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ इंटेंट। ये थोड़ा सा भैया धुंधला है, कोई बात नहीं है, इसको हम प्रॉपर तरीके से पूरी तरीके से यहां देखते हैं और मेरे साथ यहां। अब क्या है, एक एक चैप्टर भाई ध्यान से समझिएगा, जो भी पूछा जा रहा है हम लोग और जो नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, वो भी ले लिया है, क्योंकि सिलेबस है तो कंप्लीट तो करना है। लेकिन मैक्सिमम जो चीजें हमसे पूछी जा रही हैं उन पे हम लोग ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। और पूरे भाई हम लोग पूरे चैप्टर बाई कंप्लीट करने वाले हैं, एक एक पूरा बेसिक टू भैया एडवांस। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज, अब बात वही है कि कुछ हमारे साथी हैं जो ये समझते कि भाई क्वालिफाइंग है, लेकिन मेरे भैया बार बार वही चीजें कि क्वालिफाइंग तो है, करना तो पड़ेगा ही ना। क्वालिफाई करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। मान लिया मैथ और रीजनिंग की क्वालिफाई नहीं किए, तो भैया जीके और इंग्लिश में अगर नंबर आप पूरे में पूरे ले आए तो भी कोई दिक्कत। क्यों दिक्कत भाई? क्योंकि आपने क्वालिफाई ही नहीं किया रीजनिंग और मैथ। तो बिल्कुल हल्के में ना लेना, ये जरूरी है। और जो क्वालिफाइंग होता है वहां पे मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है भाई। तो हम लोग पढ़ेंगे भैया एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, जो हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर हमने देखा, उसमें भी पूछा गया है। क्लासिफिकेशन है, सीरीज है मेरे भाई, सीरीज में आपको नंबर सीरीज देखने को मिलेगी, अल्फाबेट सीरीज देखने को मिलेगी। अल्फा न्यूमेरिक बहुत कम मिलती है, लेकिन फिर भी देखने को मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग तो भैया क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के बनने ही बनने हैं, ठीक है दोस्तों। डायरेक्शन और डिक्शनरी का जो क्वेश्चन है भाई, डिक्शनरी शब्दकोश है ना, ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी बहुत आसान है, हम लोग एक दिन में पढ़ के इसको खत्म कर देंगे। मान लिया एक क्वेश्चन बन गया तो भाई क्या करेंगे, जंबलिंग का है यहाँ पे, जो लॉजिकल सीक्वेंस नहीं होता है, तार्किक उसमें मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना होता है ना, मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना होता है वो है। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे भाई, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन, रक्त संबंध, आपको पता है ये काफी परेशान करता है हमारे साथियों, क्योंकि ये आसान है लेकिन फिर भी परेशान कर देता है। तो भाई इसको भी समझना जरूरी है। जो भी क्वेश्चन यहां बनेंगे उन सब पे हम लोग काम करेंगे। सिलॉग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहां भी भाई एक क्वेश्चन बनना ही बनना है आपके एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। वेन डायग्राम की बात करें, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं, 2 क्वेश्चन। ध्यान रखना, जो भी मैं लिखते जा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपके पास है भाई, ये ज्यादा फोकस करना है ना, ये ज्यादा फोकस करना है। डाइस का भी बनता है, रैंकिंग एंड ऑर्डर का एक क्वेश्चन बन जाता है भाई, ठीक है। कैलेंडर है, क्लॉक है, बहुत कम आता है भाई, इसको थोड़ा सा ना के बराबर समझ लो, वो बोलते हैं ना के बराबर समझ लो, लेकिन बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही मुश्किल है, बहुत पिछले कई सालों से पूछा नहीं गया है ना, पिछले कई सालों से नहीं पूछा गया, तो कई लोगों ने इसको चैप्टर हटा भी दिया, लेकिन फिर भी भाई
यहां है, हम लोग इसको भी पढ़ेंगे ताकि अगर पूछ लिया जाए तो कह नहीं सकते ना कि संभावना है। सिलेबस में है तो बिल्कुल सिलेबस आपने देखा ही है, क्योंकि भाई सिलेबस में देखोगे तो यहां पे आपको दिखाई देगा कैलेंडर एंड क्लॉक भी लिखा हुआ है। कहां लिखा है भाई? कैलेंडर एंड क्लॉक लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें यहां पे हैं और हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमें क्वालिफाई करना है, कोई आसान बात नहीं। बात करते हैं नॉन वर्बल की। नॉन वर्बल में मेरे साथी अशाब्दिक वाले में क्या है? मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर का मतलब है छिपी हुई आकृति को ढूंढना। अब भाई एक आकृति बनी हुई है, हमसे बोल दिया गया ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ये आकृति किसमें छिपी हुई है। या फिर क्या हो सकता है भाई, एक आकृति बनी हुई है और हमें 4 ऑप्शन दे दिया कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी आकृति है जो इस आकृति में छिपी हुई है, जो क्वेश्चन वाली हमें आकृति दी गई है। ठीक है, फिगर दिया गया है वो वाला भाई। और बात करें फिगर सीरीज, तो ये भैया एम्बेडेड फिगर से आपका एक क्वेश्चन, पिछले जो प्रीवियस ईयर की बात करें फिगर सीरीज से भैया 1 से 2 क्वेश्चन, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से 1 क्वेश्चन की बात करें तो ये भैया 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां मिला, फिर 1 क्वेश्चन यहां। कंप्लीट द फिगर, क्या भाई? कंप्लीट द फिगर की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन तो नॉन वर्बल से ही बन रहे हैं। और नॉन वर्बल में भाई क्या है? आसान है बिल्कुल। यहां पे क्या है? फिगर से ही। नॉन वर्बल का मतलब ही क्या है भाई? आभाषिक, मतलब बिना किसी भाषा के जो क्वेश्चन फिगर वाले दिए जाते हैं, जो देख करके हम विजुअलाइजेशन तरीके से करते हैं, वो भैया उनकी बात हो रही। तो ये बिल्कुल हम लोग आसान तरीके से 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर करेंगे भाई यहां पे। और बात होती है लास्ट में लॉजिकल रीजनिंग की। ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी भाई करना तो है ही हमें। तो पूरी संपूर्ण रीजनिंग जो भी मैंने आपको दिखा दिया है यहां पे, ये कंप्लीट तरीके से हम लोग भाई करने वाले हैं यहां पे। ठीक है, अब वो भाई डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ये भी भैया एक एक क्वेश्चन कर लो, क्योंकि 20 क्वेश्चन ही मात्र आने हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। और 20 में भी भाई वो चुनिंदा है जो आपको पता है। ठीक है दोस्तों, तो इन सारे चैप्टर्स को हम लोग 1 बाय 1 एक एक करके भाई बिल्कुल आराम से खत्म करते चलेंगे एसएससी मेनिया भाई एमडी क्लासेस में। और पूरा सिलेबस कवर करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि भाई 20 क्वेश्चनों को मिनिमम समय में हम लोग कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो बेहतरीन तरीके से इस सिलेबस को उम्मीद है आप सभी लोग समझ पाए होंगे, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। क्योंकि आपके पास जो सिलेबस है ना मेरे भाई, है ना, जो सिलेबस है उसी हिसाब से हमने रखा है। क्योंकि ना तो भैया बहुत ज्यादा क्वालिफाइंग नेचर है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत आप मेरे साथ करिएगा। अब देखो जंबलिंग भी दिया हुआ है ना, यहाँ पे जंबलिंग दिया है, कोडिंग डिकोडिंग दिया है, डिफरेंस सिमिलरिटी है, नॉन वर्बल रीजनिंग, सारी जो भी यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो, इसीलिए हमने भाई इसको एक फॉर्मेट में दे दिया ताकि आप आसानी से समझ पाए और हम लोग भाई एक एक चीजों को बहुत प्यार से समझते हुए आराम से चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो भैया ध्यान रखिएगा, कवर करते हैं पूरे सिलेबस को। और जुड़ जाइए भैया जितने हमारे साथी हैं, जो भी हमारे साथी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और भाई दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।